अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हाथों को लगा लिया। अब हम तकबीर कहेंगे और कहते कहते हम नीचे हाथ ले गए और पे अपने हाथों को बांध लिया नाप के नीचे। बांधने का तरीका ये है कि 3 उंगलियां हमारी हथेली के ऊपर होंगी, जो कहीं पाएंगे इशारे देंगे। 3 उंगलियां हथेली के ऊपर, ये छोटी उंगली और अंगूठे का एक हल्का बन के हमने अपने हथेली को मजबूती से पकड़ लिया। सही है, 3 उंगलियां सीधी हो गई। नाप के नीचे हमने इसको दबा के बांध लिया। थोड़ी मजबूती से हम दबा के बांधते हैं तो रिवायतों में आता है कि शैतान जो है हमारे खून में गर्दिश कर रहा है। जब हम दबाते हैं तो उसकी गर्दिश रुक जाती है, तो मुश्किल होती है। हम ऐसे हल्का सा रख लेंगे तो नॉर्मली उसको जो है आसानी से वसवसे डालने का मौका मिलेगा। थोड़ा दबा के रखें और उस वक्त क़याम की हालत में हमारी नज़र कहाँ होगी? सजदे की जगह पर। सजदे की जगह पर। सही है। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाह, जब बिस्मिल्लाह क्या पढ़ेंगे? आऊज़ु बिल्लाह। सना पढ़ेंगे। सना हमने पूरी पढ़ी, फिर हम तस्मीया पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे और दूसरी सूरत हम मिलाएंगे। अब सूरत मिलाने में जो है ये है कि सूरह फातिहा के बाद इतनी मिक़दार में कुरान पढ़ा जाए कि वो एक बड़ी आयत है। जैसे बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें हैं। छोटी आयतें जैसे सूरह कौसर है, छोटी छोटी आयतें 3 हैं, तो वो एक बड़ी आयत की मिक़दार हो जाती है। और इनमें अल्फाज की मिक़दार जो फतावा रज़िया में आला हज़रत ने लिखा है कि 29 हुरूफ कम से कम, 29 हुरूफ। तो सूरह कौसर में भी जो है ये तकरीबन 30 से ज़्यादा हुरूफ है, तो इतनी मिक़दार है। तो ये हमारी मिक़दार है। जब हमने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरत मिला ली, उसके बाद फिर हमें क्या करना है? रुकू में जाना है। रुकू में जाएंगे तो रुकू में जाने का तरीका ये है कि हमारे ये दोनों हाथ को कुशादा करके घुटने को मजबूती से पकड़ना है, अपनी कमर को और अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा कर देना है। अब हमारी नज़र दोनों अंगूठों के दरमियान होगी। हाथों को बिल्कुल सीधा करें, कोनियां मुड़ी हुई ना हो। कोनियां अगर मुड़ी हुई होंगी तो हाथ में कम आ जाए, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट हाथ, और कमर हमारी सीधी हो जाए। नजरें हमारी दोनों जिसका हुजूर है हमारे जो है ये क्या नाम है? अजहर भाई थोड़ा तकलीफ में ना ये मसाइल, तो इनके लिए जो है थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि आप खड़े हो जाए। ये आपका रुकू हो गया, कमर बिल्कुल सीधी। कुछ जो है ऐसे नजर आ रहे थे जिनकी जो है कोनियाँ थोड़ी सी मुड़ी हुई। कोनियाँ जब मुड़ी होंगी ना तो फिर उनका खुद आपकी कमर भी वो झुक जाएगी, और जब कोनियाँ बिल्कुल सीधी होंगी तो कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इसकी मिसाल भी थी ना, वो प्याला रखा पानी का प्याला आपकी पीठ पे रख दिया है तो गिरेगी। तो थोड़ा सा 1 मिनट और वॉश कर लें। कमर बिल्कुल सीधी, कमर सीधी हो गई, कोनियाँ बिल्कुल सीधी हो जाएगी। कौमे की हालत में नजर सीने के ऊपर होती है और इतनी मिक़दार खड़ा होना जरूरी है कि आप एक मरतबा सुभान अल्लाह इत्मीनान से खेलें। बाद में जो है रुकू से आपने देखा वो खड़े होते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते और वो फौरन जो है सजदे की तरफ चले जाते हैं। तो इतनी मिक़दार में सीधा खड़ा हो जाए और सुकून से आप जब खड़े होंगे तो एक मरतबा सुभान अल्लाह की मिक़दार हो जाएगी, 2 मरतबा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो इत्मीनान से खड़े हो, आपकी नज़र भी कहाँ होगी? सीने पर। सही है। अब जब हमने जो है ये तौबा कर लिया, उसके बाद हम सजदे में जाएंगे। सजदे में जब जाएंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए हम सजदे में गए। सबसे पहले हमें घुटने ज़मीन पे रख दें। सही है। उसके बाद जो है हमने जो है अपनी हाथ रखे, पेशानी हमने रखी, अपनी नाक पे पेशानी, ये इस तरह हम सजदे में गए। सजदे में हमें ख्याल करना है कोनियाँ जो है ज़मीन से उठी हुई हो और जमात की हालत में ज़्यादा कुशादा नहीं करें तो उठा लें, अकेले पढ़ रहे तो कुशादा करके। पैरों का ख्याल करना है कि आपके पैरों की 10 उंगलियां मुड़कर किबले की तरफ हो जाए,
ये सुन्नत है। 3 उंगलियों को मोड़ना वाजिब है। आप 3 उंगलियां मोड़ने जाएंगे तो कभी ऐसा होगा 2 ही उंगलियां मुड़ेंगी तो वाजिब तर्क हो जाएगा, तब 5 उंगलियां मोड़ेंगे। मैं पूरा बता दूं कि उसके बाद जो है पैरों की, दोनों पैरों की 10 उंगलियां मोड़कर किबले की तरफ करना ये सुन्नत है। 3 उंगलियां मोड़कर किबले की तरफ करना ये वाजिब है। 1 उंगली मोड़कर किबले की तरफ करना फर्ज है। तो अगर वाजिब तर्क हो गया तो नमाज वाजिब वल इयादा हो जाएगी। आप सोचेंगे नहीं फर्ज अदा कर लें, फर्ज अदा करने जाएंगे वाजिब तर्क हुआ तो नमाज दोबारा लौटानी पड़ेगी। 3 उंगलियां मोड़ना वाजिब है। अगर हम 5 उंगली मोड़ लेते हैं तो सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, उसमें फर्ज भी आ जाएगा, वाजिब भी आ जाएगा, सब हो जाएगा। मोड़ने का मकसद क्या है कि ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है ना, ये मुड़ के जमीन की तरफ लग जाए, यानी थोड़ी उंगलियां मुड़े दबे, ये देंगे दाने पे मोड़ रहे हैं। मुजाहिद एक नीरत और एक मिनट, ये उंगलियों को हो गया। नाक की जो है हड्डी जमीन पे लगेगी, नाक की नोक नहीं, पेशानी इतनी जमेगी कि जमीन की सख्ती महसूस हो। पेशानी बाद जगह मोटी कालीन होते हैं, हम उसको दबाना पड़ेगा। आपने ऐसे सर रख दिया, वो दबने की गुंजाइश अगर है तो फिर आपका सजदा नहीं होगा, उसको दबाना है जहाँ तक दब सके। जब जमीन की सख्ती महसूस हो, आपके जमीन में बहुत नीचे यदि उस कारपेट की या कालीन की सख्ती महसूस हो ना कि आगे नहीं दब सकता, तो फिर जो है वो आपका सजदा सही हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, सही है। देखिए आप सजदा हाथ रखा, फिर नाक रखेंगे, फिर माथा रखेंगे, हाथों को कुशादा करेंगे। 10 उंगलियां पीछे हमारी मुड़ी हुई हैं, ये 10 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। जी मान पर ऐसे ही सही। अब ठीक है। थोड़ी सी और मोड़ने की कोशिश करें, दाहिने में सेहतमंद है ना, जरा नहीं मोड़ने की। फिर हाथ आए, फिर नाक, फिर पेशानी के, और ये हाथ कुशादा हुए और पीछे उंगलियां मुड़ी हुई हैं। ये जमीन की सख्ती महसूस हो रही है, नाक जो है दवाई है। अच्छा, इमाम साहब कुछ लोग चश्मा पहन के भी पढ़ते हैं, उसका भी जरूर बता दिए। चश्मा अगर पहन के आप पढ़ेंगे तो फिर नाक जब दबाएंगे ना तो मुश्किल होगी। चश्मा उतार के नमाज पढ़ें, चश्मा पहन के नहीं दबेगा, नहीं दबेगा, मुश्किल होगी ना। उतारना चश्मा उतार के नमाज पढ़ने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तब चश्मा टूट अगर एक हाथ से अगर उतर सकता है आसानी से उतार लें, एक हाथ से। जैसे हम सज्जे में जा रहे हैं, जल्दी से उतार के वहीं रख दिया, बार बार उतारेंगे ना तो वो अमले कसीर होगा। एक अमले कलील होता है, एक अमले कसीर। अमले कसीर ये होता है कि दूर से देखने वाला आपको समझे कि नमाज में नहीं है। आप चश्मा उतारने जैसे करके तो देखने वाला क्या समझेगा कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो ये अमले कसीर हो गया, इससे नमाज फासिल हो गई। आपने जो है एक हाथ बांधा हुआ है, आपने जल्दी से उतार के जो है ऐसे रख दिया, एक ही मरतबा में हो गया। अगर 2 मरतबा में लगे, लेकिन एक रुकुन में अगर 3 मरतबा आपने हाथों को हरकत दी, उठाया, एक खिंचवाया, एक कुछ किया, तो आपकी नमाज फासिल हो जाएगी। 2 मरतबा कर सकते हैं, तीसरी मरतबा में नमाज फासिल हो जाएगी। अच्छा, मोबाइल भी हमारा अमूमन जो है बच जाता है, तो मोबाइल में लोग जो है फिर बोलते हैं बंदी करा, बचते रहता। अब इस साइड पे अगर मोबाइल आपका रखा हुआ है तो आप जो है ऐसी बटन दबा दें, कोई सा कॉल रिसीव भी हो जाए तो पता चल जाए नमाज हो रही है। कोई बटन दबाएंगे तो उसकी टोन बंद हो जाएगी। एक मरतबा में आपने दबाया और आपने हाथ कर लिया, फिर आप रुकू में चले गए, फिर दोबारा बजने लगा, फिर आपने जल्दी से दबा दिया। तो ये कोशिश तो यही करें कि पहले जो है उसको उल्टे हाथ से जो है क़याम की हालत में उल्टे हाथ को हरकत ना दें। रुकू की हालत में दे सकते हैं, सजदे की हालत में। क़याम की हालत में जब उल्टा हाथ निकालते हैं तो ये दोनों हाथ खुलते हैं। फिर दोनों हाथ खोलेंगे तो दोनों हाथ नमाज में नहीं खोलना चाहिए। अगर कोई है एक हाथ से, रुकू की हालत में आप उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, ये हो गया सजदा। सज्जे में पंजे हमारे पैर दोनों मुड़े हुए हों, हथेलियाँ ज़मीन पे इस तरह लगी हों कि कोनियाँ ज़मीन से उठी हुई हों।
और नाक की नोक नहीं बल्कि नाक की हड्डी थोड़ा दबाना है, पेशानी की हड्डियां में से सात। 5 हड्डियां ठीक है, तो एक दफ़ा सजदा करें इमाम साहब जी। ठीक है। समझ में आ गया? करके देखना इसे। आप लोग एक मतलब पहले इधर वाले करें, इधर वाले नहीं करें। सजदा कर लीजिए आप। भाई आप लोग सिर्फ देखें, सीखने की नियत से कर रहे हैं, सामने कोई खड़ा हुआ है तो आप उसको जो है हम सब नमाज की हालत में नहीं है, हम किसी को सजदा भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऐसे प्रैक्टिकल करने के लिए नमाज पढ़ने के लिए कर रहे हैं। सजदा करेंगे, पहले हाथ रखेंगे, फिर घुटने रखेंगे, फिर हाथ पाँव की उंगलियां मोड़ लें। पहले घुटने रखेंगे, फिर हाथ रखेंगे, प्रैक्टिस करते हैं, फिर नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे और इसके बरखिलाफ उठाएंगे जी। ये बैठे रहे अच्छा, ये बैठेंगे तो फिर किस ठीक है, अब आप लोग भी सिद्धा करें। बैठेंगे तो फिर ये है कि आपकी नज़र जो आपकी झोली में होगी, तो ये सीधा आप जिस तरह हम करते हैं सीधा पैर उठा के पंजों के ऊपर बैठते हैं और उल्टे पैर को बिछा लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब आप लोग भी सिद्धा कर लीजिए। पहले पैर रखेंगे, फिर उसके बाद हाथ रखेंगे, फिर नाक रखेंगे, फिर पेशानी करें, कीजिए सीधा। चेक करें, वहाँ से जाके चेक करें पीछे से। पैर की उंगलियां मोड़ेंगी, पैर की उंगलियां एक मोड़ना फर्ज है, 3 वाजिब और 10 लगाना सुन्नत है। आप लोग इसी तरह हाँ, ये पूरी सब कर लेते सिद्धा हैं। करेंगे तो आपको पता ठीक है। आप लोग को सीधे हाथ वाले माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप इसके बरखिलाफ पहले थोड़ी सी उंगली कोशिश कर रहे हैं, हाथ देंगे। फिर हाथ आएंगे, जब उठते वक्त हम उल्टा करेंगे उसके जैसे थोड़ी सी कोशिश करें। अच्छा, बड़ी उम्र के जो हमारे हजरात हैं, थोड़ा सा एक आदत हो जाती है ना, तो वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, पैर मुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें, सीखें, चल उठ जाइए। आप सुनते हैं। चलिए, अब बैठने का तरीका, लोग जो है अमूमन लटका देते हैं पैर, इस तरह बैठ जाए कि आपके एक उल्टा पैर बिछा हुआ, सीधा पैर जो है मुड़े, उंगलियां मुड़ी हुई है जी। बहुत से लोग जो है इस तरह से बैठ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब बैठे हुए होंगे, जब जलसे की हालत में बैठेंगे तो इस तरह बैठेंगे, एक पैर उल्टा वाला बिछ जाएगा, सीधा पैर खड़ा रहेगा। और आप भी दिखा देते हैं। अगर तकलीफ है तो उसको आप जो है पंजे को बाहर ये निकाल देखिए, लें। ये पैर बिछा हुआ है, उल्टा वाला हमारा, सीधा पैर खड़ा रहेगा जी। उंगलियां मुड़ी, वो ऑटोमेटिकली मुड़ेंगी। तो इस तरह से किसी को तकलीफ है, नहीं मोड़ सकता, वो पंजे को बाहर निकाल लें, लेकिन कोशिश करें सजदे की हालत में आप जरूर मोड़ें। सजदे की हालत में मोड़ने थोड़ी देर का होता है सजदा, वो थोड़ी देर का होता है, उसमें जरूर मोड़ लें। बैठते वक्त अगर तकलीफ है तो उसको आप बाहर निकालें। सही है। हाथ रखने का तरीका ये देख लें, ये हाथों को जो है इस तरह रखना है। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा कुशादा उंगली भी नहीं करनी, बस ये हाथों को ये उंगली बराबर कर लें। ये जो घुटने के नीचे तक ले जाते हैं ना, ये गलत तरीका है। नॉर्मल घुटने के नीचे इस तरह बहुत से लोग लटका के बैठते हैं। चुनौ से ऊपर रखनी है। हाथों को ये रखना है इस तरह, देख यहाँ लें, नहीं, गलत है। हाथों को रख लें अपने अपने घुटनों से ऊपर रखना है। सही है। ये हो गया तहियात का तरीका। सही है। तहियात हमने पढ़ी। जब हम तहियात पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें हम उंगली उठाते हैं। दानिश भाई थोड़ा सा इधर आइए सामने जी, सब लोग मुझे देख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमने ये हल्का बना है। ये दोनों उंगलियां हमारी हथेली में लग गई, ये छोटी उंगली के बराबर है, हथेली पे इस तरह लग गई। सही है। ये दो उंगली लगी बस।
इसको लगा लें हथेली पे। उसके बाद ये दोनों उंगलियों का हल्का होना है, अंगूठे और ये बड़ी उंगली का हल्का होना है। ये दो उंगलियां हमारी हथेली से लगी हुई हैं। अब हमने इस तरह ये उठाना है, ये उंगली हमारी यहाँ लग गई, ये उंगली का हल्का बन गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे सारी उंगलियां बराबर हो गई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे ये बराबर। बाद लोग जो है वो देखा देखी किसी को देखते हैं कि किसी ने उंगली ऐसे रखी हुई है तो वो ऐसे ही रख लेते हैं, किसी को देखते हैं कि कोई हिला रहा है तो वो हिलाने भी लगता है, तो किसी को देखते हैं सीधा रखा हुआ तो वो सीधा रख लेते हैं। तो हमें सीखना चाहिए ना, वही बताया। बाद लोग देखा देखी करते हैं और बाद लोग जो है अपने अपने अकीदे, तो हम लोग जो है हनफी तरीके से नमाज पढ़ते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक इस तरह। और दरस निज़ामी में जो पहली किताब पढ़ाई जाती है फिर की नूरुल इज़्ज़ा, तो नूरुल इज़्ज़ा में यही तरीका लिखा हुआ, उसको सब पढ़ते हैं, सारे मकतब फिक्र के लोग पढ़ते हैं। अब जो भी अमल कर लें, तो ये जो है हमें क्या करना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे सारी उंगलियां बराबर कर देनी। सही है, यही दुरुस्त तरीका है। ये हो गया। अब सलाम पढ़ना है, तैयार के फौरन बाद नहीं, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, फिर सलाम करेंगे। तो सलाम पढ़ने का तरीका ये है, अस्सलामु अलैकुम, क्या लिखा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो अब हमने नियत ये करनी है, पहले हमने अपने कांधे में फरिश्ते की नियत की कि मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मौजूद है, बराबर वाले की नियत की, बराबर वाले के कान की लो को देखकर, सिर्फ उसकी लो को देखकर हमने सबकी नियत कर ली। अगर इस साइड पे इमाम साहब हैं तो इमाम साहब की नियत कर ली। सही है, बहुत से लोग यूँ करते हैं देख के, तो ये सबको देखकर जो है सलाम फेरना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये नज़्म ज़ब्त को ख़राब करता है। ऐसे बैठे हुए बराबर वाले अपने कंधे पे नियत की फरिश्ते की, बराबर वाले की नियत करके उसके कान की लो को देखकर सबकी नियत कर ली। उस साइड में अगर इमाम साहब आ रहे हैं उनकी नियत, इस साइड में भी इसी तरह फरिश्ते की नियत की, बराबर वाले के कान की लो को देखते सबकी नियत कर ली। बस झांक के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा। सही है। अब दुआ करते हैं हम, तो दुआ में भी हाथ उठाने के कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं। बहुत सारे लोग यूँ करके दुआ करते हैं, कुछ यूँ करके। सही तरीका ये है, आपके हाथों की हथेलियाँ खुली हुई होंगी, दुआ का जो किबला है वो आसमान है। 3 तरीके हैं, आप सीने की सीध में उठा लिया, कंधे की सीध में उठा लिया, या इतना बुलंद हो गया कि आपकी बगल की सफ़ेदी नजर आ रही है। तीनों सूरतों में जो है ये दुआ, आपकी हथेलियाँ खुली हुई होंगी, आपकी हथेलियाँ मुड़ी हुई नहीं होंगी, हथेलियाँ खुली हुई होंगी, उंगलियाँ बंद नहीं होंगी, इस तरह कुशादा। अगर आप मिलाते हैं तो मिला भी नहीं, कोई मसला नहीं है। कुशादा ऐसे रखते हैं, जब भी आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये नहीं, बात लोग समझते हैं कि ऐसे करेंगे तो अब दुआ जो है नीचे चली जाएगी। तो ये इस तरह मिला भी सकते हैं, खुला भी रख सकते हैं, तो इस तरह। लेकिन हथेलियाँ खुली हुई होंगी। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि दुआ के दौरान आपकी निगाहें जो है इधर उधर ना हो। इधर उधर देखते हुए आप दुआ करेंगे तो आपकी निगाहें कमज़ोर हो जाने का खतरा है, नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। दुआ में निगाहें नीची करें, या आंखें बंद करके दुआ कर रहे हैं तो आंखें बंद करके सीने की सीध में आपको सही लग रहा है इस तरह की, और दुआ मांगते रहें। नज़रें नीची कर लें आप, या आंखें बंद कर लें, इधर उधर नहीं देखें। सही है, ये हमारी दुआ हो गई। दुआ करने के बाद हम जो है अपने चेहरे पे हाथ फेर लेते हैं। तो ये चेहरे पे हाथ फेरना हमारे बुजुर्गान दीन भी इसी तरीके से दुआ करते हैं, तो इससे चेहरे की नूरानियत